हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है गेट 2007 के मॉडर्न अलजेब्रा। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा टफ भी है। टफ तो नहीं है, खैर आपको एक दो थ्योरम की जरूरत पड़ेगी इसलिए टफ है। कह रहा है कंसीडर Z5 एंड Z20 एज रिंग मॉड्यूल ऑफ 5 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, देन नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म 5 सच दैट Z5 टू Z20, मतलब Z5 से Z20 में कितने रिंग होमोमॉर्फिज्म होंगे इसकी बात हो रही है। अगर आपको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पता होगा तो मैं सीधे सीधे फॉर्मूला होता है फाइव सच दैट जेड एम से जेड एन में नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये भी याद कर लीजिएगा, कई बार आया है पेपर में। ये होता है जीसीडी ऑफ एम कॉमा एन। ये याद होगा आपको, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड एम से जेड एन में, ये होता है जीसीडी ऑफ एम और एन। पर यहाँ पूछ रहा है आपका रिंग होमोमॉर्फिज्म। देखो दोनों रिंग दिए हैं। अगर रिंग होमोमॉर्फिज्म की बात करें तो रिंग होमोमॉर्फिज्म में ऐसे कोई डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं है रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए, पर मैं एक बहुत शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप इस टाइप के जेड एम से जेड एन में कोई भी क्वेश्चन आए कि नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म पूछे तो आप एक झटके में निकाल लो। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। थोड़ा सा मुझे जरूरत पड़ेगी दो तीन डेफिनेशन की, उसको मैं दे लेता हूँ पहले। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पड़ेगी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की, देखो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। डेफिनेशन को बहुत शॉर्ट में दूंगा, मैं बहुत लेंदी नहीं ले जाऊंगा डेफिनेशन को। मान लेते हैं दो ग्रुप दिया है, एक दिया है G1 ऑपरेशन डॉट, एक दिया है G2 ऑपरेशन स्टार, और एक मैप डिफाइन कर रहा हूं F फ्रॉम G1 से G2 इस सेट टू बी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इफ फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू G1 सच दैट f of x डॉट y इज इक्वल टू fx स्टार fy। अगर मैं एक लाइन में कहूं तो ये कहता है कि कंपोजिशन को प्रिजर्व कहता है। अगर ऐसा है तो इसे कहते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। यहां तक तो ठीक हो गया। अब मुझे इस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम कर रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आता है। लेट टी, मान लेते हैं एक मैप है जेड एम से जेड एन में, डिफाइंड बाय, कुछ इस तरीके से मैप डिफाइंड है, डिफाइंड बाय टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, आपका जो ए है वो आ रहा है कोडोमेन से, और एक्स तो आपका डोमेन से होता है जेड एम से। ठीक हो गया। इफ ये जो ऑर्डर ऑफ ए है इसको मान ले रहा हूं मैं के, जो ये एलिमेंट ए आपने लिखा है ना यहाँ पे, इस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू के इन जेड एन में, क्योंकि जो आपका ए एलिमेंट है वो जेड एन का एलिमेंट है, और इस ए का ऑर्डर जेड एन में मैंने मान लिया के। ठीक है, एंड एंड जेड एम हैज एलिमेंट्स, हैज एलिमेंट्स of order k, of order k, then tx is equal to ax is homomorphism, is group homomorphism, is group homomorphism। देखो ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये कह रहा है कि टी एक मैप है जेड एम से जेड एन में, डिफाइंड बाय कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। ए आपका जेड एन से है, एक्स जेड एम से है। अगर ए का ऑर्डर के हुआ इन जेड एन में, अगर ऐसा हुआ, और अगर जेड एम में, देखो ए जेड एन का एलिमेंट है, ठीक है, इस जेड एन का एलिमेंट है, और आप कह रहे हो ए का ऑर्डर के है, अगर ऐसा है, उसके बाद ये कह रहा है कि अगर जेड एम के बाद देखो क्या लिखा है, एंड जेड एम एज एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के, मतलब इस जेडम में एक एलिमेंट एटलीस्ट होना चाहिए जिसका ऑर्डर भी के हो। अगर ऐसा है तो टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा। ठीक हो गया। इस थ्योरम को क्वेश्चन की हेल्प से बताऊंगा तो आपको और समझ में आएगा, इसकी जब जरूरत पड़ेगी तब मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। ठीक हो गया, यहाँ तक तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कंप्लीट हो गया, और जिस थ्योरम की हमें जरूरत है उस थ्योरम को भी मैंने लिख दिया है। अब बात करते हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म की। देखो रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, रिंग होमोमॉर्फिज्म, इसको भी शॉर्ट में डेफिनेशन दूंगा। मान लेते हैं आर एडिशन डॉट, एक रिंग है, दूसरा रिंग है एस एडिशन डॉट। ठीक है, दो रिंग मैंने मान लिया, एक मैप डिफाइन कर दिया टी फ्रॉम आर से एस में, कुछ इस तरीके से कि इस मैप को हम कहेंगे रिंग होमोमॉर्फिज्म इफ इट प्रिजर्व बोथ द ऑपरेशन एडिशन एज वेल एज डॉट। तो पहला देखो
सीधे सीधे मैं ये कहूँ तो फिर फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई। ठीक है, दूसरा टी ऑफ एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू टी एक्स डॉट टी वाई। ये थे ऑपरेशन। मतलब ये जो टी है और आर के पास दो ऑपरेशन है, एक एडिशन एक मल्टीप्लिकेशन, तो और एस के पास भी दो ऑपरेशन है, एक एडिशन एक मल्टीप्लिकेशन। तो टी अगर दोनों ऑपरेशन को प्रिजर्व करे तो इसे कहते हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक हो गया। अब अगर रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो क्या वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी होगा? तो देखो, आर अगर रिंग है, आर एडिशन डॉट, ठीक है, और एस एडिशन डॉट, तो रिंग आपके पास दिया है, तो कोई भी रिंग अपने पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप बनाता है। या सिंपली कहूं मैं, आर जो एडिशन है ये ग्रुप है और एस एडिशन ये भी एक ग्रुप है क्योंकि ये भी एक रिंग है। तो आपने जो टी मैप डिफाइन किया था आर से एस में, यही मैप डिफाइन कर रहा हूँ टी। टी मतलब मैं लेके चल रहा हूँ कि रिंग होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो कहाँ से, एक रिंग से दूसरे रिंग पे ये टी जो है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो यही मैप मैं आर एडिशन से एस एडिशन पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो अगर ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, मतलब टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई, ये भी बनाएगा। और फॉर एवरी एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर के लिए था। तो अगर टी कोई मैप है रिंग से रिंग में और आर के साथ पहले ऑपरेशन ग्रुप बनाता है, एस के साथ पहले ऑपरेशन ग्रुप बनाता है, और पहले और दूसरे आप ऑलरेडी दे चुके हो क्योंकि रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी है, क्योंकि आर एक ग्रुप है, क्योंकि रिंग ऑलरेडी था ही था। तो रिंग अगर है तो पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा ही बनाएगा। तो ये ग्रुप एक मैप टी है जो कि ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है। सिंपली मैं ये कहूँ कि अगर कोई रिंग होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम अ रिंग टू अनदर रिंग, okay, it is also group homomorphism with respect to first operation, जो भी आपका पहला ऑपरेशन दिया है इसके रिस्पेक्ट में। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो एक्चुअल में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाई एक मैप है Z5 से Z20 में। अब आता है कि किस तरीके से बनेगा आपका रिंग होमोमॉर्फिज्म। देखो, आपको कुछ नहीं करना है। अगर फाई एक मैप है Z5 से Z20 में, तो आपको फाइंड करना है कि Z20 में कितने आइडम्पोटेंट एलिमेंट होंगे, आइडम्पोटेंट एलिमेंट, और वो कौन कौन से होंगे ये भी। ठीक है, Z20 में आइडम्पोटेंट एलिमेंट आपको एक्चुअल में ढूंढना है। अब आपको एक थ्योरम पता होगा कि Zn में, मैं इन जनरल लिख रहा हूँ, Zn में नंबर ऑफ आइडम्पोटेंट एलिमेंट, आइडम्पोटेंट एलिमेंट एलिमेंट इज इक्वल टू 2 की पावर d। d इज प्राइम डिविजर ऑफ n, d इज प्राइम डिविजर ऑफ n, जो आप ये n लेके चलो, इस n की बात हो रही है, और यहाँ बात हो रही है Z20 की। तो नंबर ऑफ आइडम्पोटेंट एलिमेंट होगी 2 की पावर d, और d इज अ प्राइम डिविजर ऑफ n, और n दिया है यहाँ आपका 20, और प्राइम डिविजर ढूंढने के लिए इसको प्राइम फैक्टर में लिख दीजिए। तो इसको 2 की पावर 2 इंटू 5 में लिख सकता हूँ, तो इसके बाद दो प्राइम है, एक हो गया 2, एक हो गया 5। तो नंबर ऑफ आइडम्पोटेंट एलिमेंट हो गया इसके पास 2 की पावर 2, जो कि हो गया 4। तो इस चार एलिमेंट की हेल्प से मैं रिंग होमोमॉर्फिज्म बनाऊंगा। तो वो चार एलिमेंट होंगे कौन कौन से, मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं ऑलरेडी ढूंढ के आया हूँ कि Z20 में कौन कौन से आइडम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। एक तो हो गया 0, एक हो गया 1। अच्छा, दूसरा आइडम्पोटेंट एलिमेंट अगर आपको किसी पता नहीं होगा तो आइडम्पोटेंट एलिमेंट होता है A बिलोंग्स टू Zn सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मतलब कोई भी एलिमेंट खुद के स्क्वायर के बराबर है, उसे कहते हैं आइडम्पोटेंट एलिमेंट। ठीक हो गया। देखो, 0, 1, 5 और 16, इन चारों एलिमेंट को मैं अगर 0 का स्क्वायर करूंगा तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, और 5 का स्क्वायर करूंगा तो आएगा तो 25। पर 25 मॉडुलो 5, 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 20 होता है, क्योंकि आपका जो ऑपरेशन दिया है वो मॉडुलो 20 में दिया है। ठीक है, सिमिलरली करके आप अगर 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 ही आएगा। तो चार एलिमेंट आपको मिल गए। ठीक है, कभी भी अगर रिंग होमोमॉर्फिज्म पूछे तो आपको क्या करना है, जो आपके कोडोमेन में वो दिया है, सेट दिया है, इस सेट से आपको इस तरीके के, हाँ, जेड क्या कहते हैं, जेड एम से जेड एन में अगर आपको रिंग होमोमॉर्फिज्म ढूंढना है तो आपको कुछ नहीं करना है,
जेड एन में आपको आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ढूंढना है, तो मैंने ढूंढ दिया, वो ये सारे एलिमेंट हो गए। अब मैं एक एक करके मैप बना रहा हूँ। तो पहला मैप हो गया टी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 5 से डिनोट किया है, तो 5x इज इक्वल टू आपका 0.x इज इक्वल टू 0, ठीक है। और 5 जो मैप है वो है Z5 एडिशन मॉडुलो 5 और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 से Z20 एडिशन मॉडुलो 20 और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 20, यहाँ तक है, ठीक हो गया। तो ये देखो, ये जो मैप है 5x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Z5, ये ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि हर मैप को हर एलिमेंट को 0 पे मैप कर रहा है, तो इसे कहते हैं ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म। ये हो गया ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो पहला जो आपने बनाया था कि 5x इज इक्वल टू 0.x, और ये जीरो वो वाला जीरो है जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट वाला जीरो है, हाँ। तो एक तो आपको मिल गया, पहला रिंग होमोमॉर्फिज्म आपको मिल गया। अब बात करते हैं सेकंड की। देखो सेकंड कैसे बनाओगे, 1 की हेल्प से बनेगा इस बार। तो 5x इज इक्वल टू 1.x, ठीक है। और जो 5 है वो Z5 एडिशन मॉडुलो 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 से Z20 एडिशन मॉडुलो 20 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 20 पे एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। आप यही तो कह रहे हो कि 5 जो है आपका, ठीक है। तो अगर कोई रिंग होमोमॉर्फिज्म है, अभी ऊपर समझाया था कि वो अपने पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं है, तो वो रिंग होमोमॉर्फिज्म भी नहीं होगा। यही तो है इसका मतलब। देखो सिंपली, अगर कोई रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो वो अपने दोनों ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है, मतलब पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में भी क्या कहते हैं प्रिजर्व करेगा, और दूसरे ऑपरेशन को भी प्रिजर्व करेगा। और पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बनाता है, जो आपका रिंग आर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी है। अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। और 5x इज इक्वल टू ax टाइप का नहीं दिख रहा है ये आपको, तो अगर ax टाइप का दिख रहा है तो tx इज इक्वल टू ax में अगर a का ऑर्डर जो भी है, ठीक है, a का ऑर्डर मान लो k है, तो zm में एक एलिमेंट मिलना चाहिए जिसका ऑर्डर k है, तब tx इज इक्वल टू ax ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा। यहाँ आओ, यहाँ 1 का ऑर्डर देखते हैं। 1 का ऑर्डर क्या होगा, Z20। मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ तो पहले ऑपरेशन पे बात होगी, हाँ। Z20 एडिशन मॉडुलो 20 में 1 का ऑर्डर, 1 + 1 + एंड सो ऑन +1, 20 टाइम ऐड करेंगे तो 20 आएगा। और Z20 में एडिशन मॉडुलो 20 में 20 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। इसका मतलब 1 का ऑर्डर हो गया 20। अगर 1 का ऑर्डर 20 हो गया और कोडोमेन में कौन है फिर, Z5 एडिशन मॉडुलो 5, समझिएगा। और एडिशन मॉडुलो 5 Z5 में ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसका ऑर्डर 20 हो, क्योंकि देखो जो 5 है वो प्राइम है। अगर प्राइम है तो इसके पास जितने सारे एलिमेंट होंगे सबका ऑर्डर 5 होगा, तो 5 से बड़े एलिमेंट का ऑर्डर मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब 5x इज इक्वल टू 1.x जो आपने डिफाइन किया, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ही नहीं है। अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं है तो रिंग होमोमॉर्फिज्म है ही नहीं। सिंपली मैं ये कहूँ कि पहले ऑपरेशन को ये प्रिज्म नहीं करेगा। दूसरा तो बन गया। अब आते हैं तीसरे की बात। 1 खत्म हो गया, तीसरा क्या था, 5 था। अब 5 को लेके मैप बनाओ, तो 5x सॉरी 5 ऑफ 5 of x इज इक्वल टू 5.x। अब दोबारा इस 5 का जो ऑर्डर Z20 में कितना आएगा, देखो 5 + 5 + 5 + 5 कितना आ रहा है, 20। और एडिशन मॉडुलो 20 में 20 की वैल्यू होती है 0, तो देखो 5 का ऑर्डर आ रहा है 4, ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल टू 4। पर और डोमेन में कौन बैठा है, Z5 बैठा है डोमेन में। Z5 के पास कोई एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 4 हो, तो इसका मतलब ये भी मैप नहीं बनाएगा। देखो ये सारे इस थ्योरम की हेल्प से डिस्कार्ड कर रहा हूँ, जो मैं स्टार्टिंग में ही लिखा था, ये वाला थ्योरम, कि अगर A का ऑर्डर K है तो ZM के पास, मतलब डोमेन के पास भी एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका ऑर्डर K हो, तभी TX इज इक्वल टू AX ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। ये फिर ओनली थ्योरम होता है, ठीक है। चलिए 5 को भी डिस्कार्ड कर दिया। अब आते हैं चौथे की बात। TX इज इक्वल टू 16x, 16x, और ये 16 आया कहाँ से, ये 16 यहाँ से आया,
ठीक है, तो टी एक्स इज इक्वल टू 16x की बात करते हैं। अगर आप 16 के ऑर्डर को देखेंगे तो 16 को 5 टाइम ऐड करेंगे तो आएगा 80, आएगा 80, और एडिशन मॉडुलो 20 में 80 की वैल्यू होती है 0, क्योंकि कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो 16 का ऑर्डर आ गया 5, 16 का ऑर्डर आ गया 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डोमेन है Z5, इसमें भी एलिमेंट होना चाहिए जिसका ऑर्डर 5 होना चाहिए। तो देखो Z5 में आइडेंटिटी को छोड़ के सारे एलिमेंट की वैल्यू, सारे एलिमेंट का ऑर्डर होता है 5। इसका मतलब डोमेन में एटलीस्ट एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर है 5। तो ये जो मैप आपने तैयार किया, ये जो मैप है ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, अब प्रूव करते हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म। पहला ऑपरेशन देखो क्या था, टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ओपन करने का तरीका 16x, तो यहाँ जाएगा 16x प्लस वाई, यह जाएगा 16x 16y, तो इज इक्वल टू 5x प्लस 5y। एडिशन के रिस्पेक्ट में हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं, टी ऑफ एक्स डॉट वाई, ठीक है, यहाँ आ गया 16x डॉट वाई। पर अभी तक मैंने आपको एक चीज नहीं बताया कि यहाँ मैंने आइडम्पोटेंट एलिमेंट को लेके ही क्यों बनाया। हो सकता है कोई और एलिमेंट भी लो, पर आइडम्पोटेंट एलिमेंट की जरूरत क्यों पड़ी अब बता रहा हूँ। देखो 16 को आप 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि आइडम्पोटेंट एलिमेंट है। इसको मैं एक्स डॉट वाई लिख सकता हूँ। तो एक 16 को इसके साथ रखो, एक को उधर भेज दो, तो 16x डॉट 16y। अब आपको समझ में आ गया होगा इजीली कि मैंने आइडम्पोटेंट ही क्यों लिया। ठीक है, तो इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 5x, इसको मैं लिख सकता हूँ 5y। तो देखो दोनों ऑपरेशन को प्रिजर्व कर दिया। तो एक रिंग होमोमॉर्फिज्म ये हो गया, एक रिंग होमोमॉर्फिज्म आपका ट्रिवियल था। तो टोटल कितना हो गया, दो रिंग होमोमॉर्फिज्म। इसके पास दो रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा, तो T1 जिसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म हो गया 2। अब ये जो थ्योरम था, इस थ्योरम को आप इन जनरल कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन है सेम मेथड, बिल्कुल चेंज मत कीजिएगा। क्या करना है आपको, कोडोमेन से आइडम्पोटेंट एलिमेंट ढूंढने हैं, उस आइडम्पोटेंट एलिमेंट की हेल्प से मैप बनाना है आपको टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टाइप का। ठीक हो गया। अब आपको देखना है कि क्या ये टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। अगर नहीं है तो डिस्कार्ड, क्यों, क्योंकि अभी रिंग होमोमॉर्फिज्म इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, का मतलब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म अगर नहीं है तो रिंग तो होगा ही नहीं। आ गया समझ में। तो अब अगर ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आ गया, फिर मैं रिंग तक आऊंगा। रिंग के दो ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दो, दोनों ऑपरेशन को प्रिजर्व करना चाहिए। अगर ऐसा है, ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है। ये बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 41 इजीली समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।